बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रीनिंग बैठक का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का देखिए आज तीसरा दिन है और सरकार रिपीट करने पर यहां पर सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश चुनाव समिति सदस्यों के साथ यहां पर मंत्रणा किया जाएगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति सदस्यों के साथ आज मंत्रणा की जाएगी। सरकार रिपीट करने पर सुझाव भी लिए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में देखिए चुनाव है और इसी को लेकर के कांग्रेस पूरी तैयारी में दिख रही है। स्क्रीनिंग बैठक का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी बैठक का आज तीसरा दिन है और मंत्रणा की जा रही है। यहां पर सरकार रिपीट करने पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। स्क्रीनिंग बैठक का देखिए आज तीसरा दिन है। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक होगी। आने वाले दिनों में सरकार कैसे रिपीट करना है इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जा रहा है, मंत्रणा की जा रही है। और देखिए टिकट के जो दावेदार है वो भी यहां पर अब दावेदारी कर रहे हैं। इसको लेकर के मंत्रणा की जा रही है कि किसको टिकट दिया जाए और ये साफ है कि इस बार कांग्रेस उसी को टिकट देगी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। इन सभी बातों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए आज तीसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और ये साफ हो चुका है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। आज ये बैठक कितने बजे से शुरू हो जाएगी? वही वक्त है 10 बजे। तमाम जो नेता है वो बैठेंगे और आज जो चर्चा है वो खास तौर से बांसवाड़ा, उदयपुर और संभाग को छोड़ करके जो कोटा है, पाली है, जोधपुर है और भरतपुर संभाग के नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें सिटिंग जो एमएलए है वो आएंगे। इसके अलावा जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके नेता हैं वो रहेंगे और जो सीनियर नेता हैं जो चुनाव हार चुके थे पहले लड़ करके, तो उनको भी बुलाया गया है। पूरा सियासी माहौल देख रहे हैं। पूरा जो भी विधायक है उनसे पूछा जा रहा है कि आप ही को वापस टिकट क्यों दिया जाए और जो हारे हुए नेता है पहले से उनसे भी पूछ रहे हैं कि आप में क्या दमखम बाकी है और कौन और कैसे यहाँ पर चुनाव जीता जा सकता है। उस इलाके के जो सोशल समीकरण है वो भी जानने की कोशिश हो रही है और जो ताजा राजनीतिक तस्वीर है वहां की वो भी पूरी पता की जा रही है। 3 साल का पूरा डेटा है जो भी स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है, तो पूरा डेटा लेकर के और जो भी कोई नेता बैठता है और वो अपनी बात कहता है उससे मिलान करती है, तो सारी चीजों का फीडबैक इनके पास पहले से है। अब जो स्थिति का सही आकलन करने के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। नेताओं की जो बयान है उसकी सच्चाई भी ये लोग पता कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि राजस्थान में इस बार कुछ न कुछ वो करिश्मा कर सकते हैं ताकि यहाँ पर सरकार रिपीट हो जाए। तो उसकी दिशा में कोशिश चल रही कि टिकटों का फेयर सिलेक्शन हो, सही आदमी को टिकट दिया जाए क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा है। ऐसे में सही उम्मीदवार को अगर वो टिकट दे पाएंगे तो फिर हो सकता है मुकाबला कड़ा देखने को मिले। तो वहीं तक पार्टी की बड़ी सोच है कि जो एक 25 साल का ट्रेंड बना हुआ है राजस्थान में उसको बदलना एक बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती से पार पाने की कोशिश यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दे रही है और इस कड़ी में आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा जब 10 बजे से जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो नेता है वो अपना काम शुरू करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, ये बैठक भी देखिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो जिताऊ कैंडिडेट है कहा जा रहा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की देखिए आज जो तीसरे दिन ये बैठक है, यानी ये मान ले कि बहुत ही यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है कैंडिडेट्स को लेकर के। उसके बाद से यहाँ पर नाम फाइनल किए जाएंगे, उसके बाद से आगे भेजे जाएंगे, उसके बाद से फाइनल होगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी टिकट का वितरण तो बहुत दूर लगता है क्योंकि अभी कई दौर का डिस्कशन होगा। अभी ग्रास रूट के जो तमाम नेता उनसे पार्टी के अपना फीडबैक ले रही। पहले ये काम सारा का सारा दिल्ली होता था, दिखावे के तौर पर नेता आते थे, फील्ड का दौरा करके चले जाते थे, लेकिन इस बार जयपुर में कैंप कर रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी के नेता और फिर तमाम जो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं टिकट की राह में उनसे सबसे वो बातचीत कर रहे हैं ताकि पार्टी के प्रति जो लोगों का लगाव है वो
बरकरार रह सके, लोगों में ये भावना ना आए कि हमारी राय को कोई तवज्जो नहीं दी गई है, हमसे कोई मिला नहीं है। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस बार एक नया प्रयोग किया गया है ताकि ग्रास रूट के वर्कर को ये महसूस हो कि उसकी भी सुनवाई हुई है। इसलिए सारी चीजों को देखा समझा जा रहा है, कहीं विरोध का सुर भी देखने को मिल रहा है तो कहीं पर समर्थन भी हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाहर नेता पूरा दमखम भी दिखा रहे हैं और अपने आप को कमजोर भी वो नहीं दिखाना चाहते। इसलिए जिनको ये एहसास है कि उनके टिकट पर खतरा है, बिल्कुल बाबूलाल, देखिए स्क्रीनिंग बैठक का आज तीसरा दिन है और कई ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा भी किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट की बैठक ली है, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। छात्रों के सुसाइड के मामलों में सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार यहां पर कमेटी बनाएगी, बच्चों की काउंसलिंग भी करेगी। परेशान थे, आज तो इंस्टीट्यूट को एक पूरा बिजनेस हब बन गया। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर और पूरे मंत्री दुखी थे, बहुत परेशान थे। और इसमें ऐसा, मैं खुद जयपुर में भी बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है, मैं खुद इनमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, कमेटी बनी है, उनसे राय लेंगे कि आखिर ये सुसाइड कमिट जो कर रहे हैं बच्चे कैसे रोका जाए। उनको जितना हम समझा सकते हैं उनका मॉरल बूस्टअप करें। और जो माँ बाप, मदर फादर जो बच्चों को भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई हैदराबाद भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई कोटा भेज रहा है, कोई जयपुर भेज रहा है, अपने साथ रखिए बच्चों को। और इतना मैं कह सकता हूं कि हम इस पे भी जा रहे हैं कि एक उम्र होती है तय, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, उम्र की लिमिट है कि 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलता। ऊपर हम चेक करेंगे ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की। जब बच्चे की उम्र ही नहीं है उस क्लास में जाने की, आप कैसे भेज रहे हो उसको? आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज सुन रहे हो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें और लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है, आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, प्यार चाहते हैं बच्चों से। ये मैं समझती हूँ कि पिछले 5-7 दिन के अंदर बिजली की जो सप्लाई थी, जो बिगड़ रही थी, उसका काफी सुधार हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में भी। और हम और प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न जिलों में, ग्रामीण इलाकों के अंदर हम विद्युत आपूर्ति जो है सुनिश्चित कर पाए, समय पे दे पाए, जिससे महिलाओं को, बच्चों को समस्या ना हो। मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की बैठकों के माध्यम से राजस्थान की तरक्की के लिए जो निर्णय हो रहे हैं, आने वाले समय में ये अपने आप में मील का पत्थर बनेंगे। तो मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र ने हमारी योजनाओं के दबाव में आकर सिलेंडर की कीमत कम की है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, केंद्र भी सिलेंडर 500 में दे। 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए और कम करेंगे। मैंने आपसे कह दिया था केंद्र सरकार के चुनाव आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप 650 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम कर रहे हो, तो आपने जनता की जेब तो पहले ही काट ली। राजस्थान में हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, तो जब हम 500 का दे रहे हैं तो आप भी 500 का दो। तो केंद्र सरकार क्या नाटक कर रही है? ऊंट के मुंह में जीरा डाल रही है क्या? आप मुझे बताइए, हम 400 में सिलेंडर देते हैं, 500 में दे रहे हैं। ये सिलेंडर 500 रुपए में भी बेचे केंद्र सरकार, तो भी महंगा है। इस वक्त तो हालात बहुत खराब है महंगाई के कारण। अब आप जब चुनाव आ गए केंद्र के, राज्यों के, तो राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की, आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा राहुल गांधी की उपस्थिति में। उसके बाद इनकी जमीन खिसक गई। अब इससे ये बैकफुट पे आ गई है बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी महंगाई के लिए जिम्मेदार है। बैकफुट पे आकर बीजेपी का 200 रुपए सिलेंडर पे कम करना, ये मान रही है बीजेपी की उसने महंगाई बढ़ाई थी, बीजेपी चुनाव हार रही है। इसलिए अब बीजेपी, आप चिंता मत करो, अभी सिलेंडर के कम हुए, अब पेट्रोल डीजल पे भी कम करेगी, जीएसटी भी कम करेगी, अब सब करेगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। का रुख कर लेते हैं। महिलाओं के लिए गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। राखी के मौके पर रोडवेज बसों में फ्री सफर हो सकेगा। फ्री सफर की तस्वीर आधी अधूरी है। फ्री यात्रा केवल साधारण और एक्सप्रेस में ही मिलेगा। एसी और वॉल्वो में किराया देना पड़ेगा।
तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिलाओं को बड़ा तोहफा यहां पर गहलोत सरकार ने दिया है। राखी का त्योहार है और बसों में अब फ्री यात्रा हो सकेगी। फ्री यात्रा केवल साधारण और एक्सप्रेस में ही मिलेगी। आपको बता दें कि एसी और वॉल्वो में किराया देना पड़ेगा। तो राखी के मौके पर रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी जो महिलाएं हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा तोहफा गहलोत सरकार ने यहां पर महिलाओं को दिया है। राखी का त्योहार है तो राखी के मौके पर रोडवेज बसों में जो महिलाएं हैं वो फ्री सफर करेंगी। तो देखिए, आज मनाया जाएगा रक्षा बंधन का पर्व। सेंट्रल जेल में बंद भाइयों को कलाई पर राखी बांधने जो बहनें हैं वो पहुंचेंगी। जयपुर जेल में खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सेंट्रल जेल में जो बंद भाई हैं उनके कलाई पर राखी बांधने के लिए जो बहनें हैं वो पहुंचेंगी और जयपुर जेल में खास इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार काफी खास है क्योंकि इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन अपने भाई के दीर्घायु होने की कामना करती है और साथ ही भाई भी जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। इसलिए ये त्योहार के साथ एक एहसास भी है। एहसास है उस अटूट और पवित्र रिश्ते का जो एक धागा बांधकर रखती है। हर साल राखी को किस तरीके से खास बनाया जाए, इसको लेकर हमेशा छोटी बड़ी कोशिश की जाती है। भाई बहन के इस रिश्तों को खास बनाने के लिए उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने एक अनूठी राखी बनाई है। कैसे दिखती है ये राखी और क्या है इसमें खास, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। भाई बहन के त्योहार को खास बनाने के लिए राखी मेकर्स कई तरह के नए नए प्रयोग करते हैं। कोई लाइट की राखी बनाता है तो कोई सीड राखी। लेकिन लेक सिटी उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने राखी के पर्व पर दुनिया की सबसे छोटी राखी बनाई है। इसके लिए उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बुक में भी इस राखी को दुनिया की सबसे छोटी राखी होने का दावा पेश किया है। ये राखी 1 मिलीमीटर से भी कम वजन की है, यानी कि हवा से भी कम इस राखी का वजन है। 2 दिन में ये राखी बनकर तैयार हुई है और सबसे खास बात ये है कि ये राखी इतनी सूक्ष्म है कि ये 12 नंबर सुई से आर पार निकल जाती है। वहीं पूरी तरह से इसकी कलाकृति को देखने के लिए आपको लेंस की मदद लेनी होगी। ये मैंने इसलिए बनाई है कि इंदौर में खरजाना गणेश जी का मंदिर है। वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी अष्ट धातु की राखी जो वहाँ पे उनके बांधी जाती है। तो वहीं से मेरे दिमाग में विचार आया कि जो हमारा राष्ट्र पर्व है राखी का, तो क्यों ना इसके मौके पर मैं सबसे छोटी राखी बनाकर हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनको भेजी जाए और उनके द्वारा ये गणेश जी के मंदिर में जो खरजाना में है वहाँ पे इसको बांधी जाए। ये छोटी बनी है मैंने कि उससे 2000 गुना ये राखी छोटी है। झीलों की नगरी के इकबाल सक्का के नाम स्वर्ण शिल्प के 100 विश्व रिकॉर्ड हैं। इस राखी को बनाने की प्रेरणा सिक्का को मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गणेश भगवान की कलाई पर बंधी 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी को देखकर सामने आई। अब उनकी इच्छा है कि दुनिया की सबसे छोटी राखी को भी उसी मंदिर में गणेश जी को बांधी जाए, जिसके लिए शिल्पकार इकबाल सक्का ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। तो देखिए, महिलाओं के लिए गहलोत सरकार का ये बड़ा तोहफा है। राखी के मौके पर जो महिलाएं हैं वो रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं के लिए गहलोत सरकार का ये बड़ा तोहफा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, देखिए राखी का त्योहार है और गहलोत सरकार ने ये बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। जो महिलाएं हैं वो बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी, लेकिन एसी और वॉल्वो में किराया लगेगा। कुल आयुष राजस्थान सरकार गहलोत सरकार ने कहा था कि महिलाओं को जो है राजस्थान रोडवेज की बसों में विशेष मिलेगी और ये एक
लंबा प्रक्रिया थी, जिसके अंदर पहले महिलाओं के लिए 30% किराए में जो है वो कमी की गई और उसके बाद में 50% की गई। राखी के त्योहार पर महिलाओं के लिए बिल्कुल जो है वो बहनों के लिए फ्री यात्रा कर दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी पेच ये है कि राजस्थान रोडवेज की बसें अलग अलग कैटेगरी में शामिल हैं, साधारण श्रेणी से लेकर सुपरफास्ट से लेकर एसी से लेकर वॉल्वो तक। अब कौन सी बसों के अंदर महिलाओं को जो है आज के दिन मिलेगी, यानी कि आज रात 12 बजे तक, तो वो बसें महिलाओं को जानना जरूरी है। वो साधारण श्रेणी की बसें हैं और सुपरफास्ट की बसें हैं। इसके अलावा जितनी भी एसी या वॉल्वो कैटेगरी की बसें हैं उनमें भले राजस्थान रोडवेज है, लेकिन उनमें महिलाएं जो है फ्री टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके सुपरफास्ट और साधारण श्रेणी की बसों की गिनती अच्छी खासी है राजस्थान रोडवेज के अंदर, और पूरे राजस्थान के अंदर जो है उनकी वो अपने अपने रूट पर चलती है। तो ऐसे में लाखों महिलाओं का इसका फायदा मिले। और आज खास तौर पर बिल्कुल आसिफ, देखिए राखी का त्योहार है और गहलोत सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है महिलाओं के लिए। उनको भी सुविधा रहेगा क्योंकि बहनें एक जगह से दूसरे जगह अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। जयपुर में 14 सितंबर को राज्य के लाखों छात्र आंदोलन के लिए जुटेंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव न करवाने का फैसला लिया था, जिसे लेकर छात्रों में लंबे समय से रोष था। अब छात्रों के विरोध को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल का साथ मिल गया है। बेनीवाल ने इस मुद्दे को लेकर छात्रों के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। सांसद बेनीवाल आगामी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 1 लाख युवाओं के साथ महारैली करेंगे। के अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव, और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर तो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके सपनों को साकार करने वाला शहर कोटा है। लेकिन कोचिंग सिटी में खास मंदिर है जहां डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पढ़ाई के साथ स्टूडेंट मंदिर की दीवारों पर लिखकर अपनी मन्नत मांगते हैं, जहां भगवान डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हे भगवान, मुझे डॉक्टर बना दो। हे भगवान, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। 2024 में मैं डॉक्टर बन जाऊं। 2025 में IIT बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा के सपने को पूरा कर दीजिए। हे भगवान, मुझे डॉक्टर बनाकर मेरे परिवार पर कृपा करिए। ये तमाम लाइनों की मन्नतें उन होनहार स्टूडेंट्स की हैं जो कोटा में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। यह कोटा का राधा कृष्ण मंदिर है जो कोचिंग एरिया में ही है। इस मंदिर को लेकर सालों से मान्यता है कि यहाँ की दीवारों पर अपनी मन्नतों को लिखने से भगवान उसे जरूर सुनते हैं, उसे पूरा करते हैं। और सालों से ही इसी तरह से यहाँ आने वाले कोचिंग छात्र अपनी मुराद को राधा कृष्ण मंदिर की दीवारों पर लिखते हैं। कोचिंग सिटी कोटा, हर कोई कोचिंग स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर के कोटा आता है। इसको लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मेहनत होती ही है, इन सबके साथ में मन्नत का सिलसिला भी चलता है। कोटा के ऐसे ही एक खास मंदिर में हम आपको लेकर के आए हैं जहां पर कोटा के कोचिंग स्टूडेंट लिखते हैं दीवारों पर अपनी मन्नत। मंदिर के हर हिस्से में आपको कोचिंग स्टूडेंट की लाखों मुरादें नजर आ जाएंगी। न केवल स्टूडेंट बल्कि उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए भगवान के इस दरबार में दीवार पर लेकर अर्जी लगाते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन